हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। अभी आपने देखा होगा लाल सागर और उससे जितने भी देश लगे हुए हैं। ठीक, तो आज जो हम लोग पढ़ा जाएगा, जो रीड किया जाएगा, वो किया जाएगा रेड सी, लाल सागर के बारे में और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही राइज होता है, क्या लाल सागर का जल एक्चुअली लाल होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका जो जल है वो लाल है नहीं। इसमें बहुत ही तथ्य दिया जाता है कि इस वजह से लाल सागर को लाल सागर कहा जाता है। तो उसमें से एक सर्वमान्य तथ्य है, फैक्ट है कि इसका जो जल है, लाल सागर का जो जल है, वो मिस्र के मरुस्थल से लगा हुआ है। मिस्र के मरुस्थल से लगा हुआ है, जो प्राचीन काल में उसको बोला जाता था डास रेड, यानी लाल भूमि। तो लाल भूमि के नाम से ही, जो मिस्र का मरुस्थल है उसके नाम से इसका नाम पड़ा है लाल सागर। ठीक, इसका जल एक्चुअली रेड है नहीं। ठीक, अब हम लोग जानकारी लेते हैं। पहली जानकारी है कि लाल सागर कितने देशों को टच करता है, कितने देश इसके किनारे पर स्थित हैं, तो ये जानकारी हम लोग लेते हैं। तो लाल सागर से सटे देश यानी दोज कंट्री विच टच द बाउंड्री ऑफ रेड सी। तो देखिए, पहला है लिया गया है सऊदी अरब। दूसरा यमन। कौन सा? यमन। देखिए, सऊदी अरब और यमन किस महाद्वीप के देश हैं? कंफर्म हो गया होगा किस महाद्वीप के हैं? तो ये एशिया महाद्वीप के ना, एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री है। फिर दिया, देखिए, मिस्र, तीसरा देश मिस्र और चौथा देश सूडान। कौन सा? सूडान। और पांचवा देश है, यहाँ पर छोटा सा देश है, इरिट्रिया। कौन सा? इरिट्रिया देश। तो ये वाला मिस्र, सूडान और इरिट्रिया किस महाद्वीप के हैं? तो ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप के देश है, अफ्रीका महाद्वीप। तो आपका क्वेश्चन एक बन गया कि नहीं, लाल सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है, या किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है लाल सागर? तो ये हो गया कौन सा? एशिया महाद्वीप। और इधर ये कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है, यानी अलग करता है कौन? रेड सी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अब देखिए, लाल सागर के उत्तर में इस तरह से देख रहे हैं, ये स्थल भाग में जल घुसा हुआ है, तो इसको बोला जाता है क्या? इंटर जो जल कर, इसको बोलते हैं खाड़ी। और इस खाड़ी का नाम है अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी, अकाबा गुल्फ है ये। ठीक ना, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अकाबा की खाड़ी कहाँ पर है या किसमें है? तो वो है रेड सी में, लाल सागर के उत्तर में। ठीक, देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा है, ये स्वेज की खाड़ी है, स्वेज की खाड़ी। ठीक, स्वेज की खाड़ी भी कहाँ पर? लाल सागर में। ठीक, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, तीनों तरफ हो गया कि जल नहीं? तो जब कोई भी स्थल भाग जब तीनों तरफ से घिरा होता है जल से, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, पेनिनसुला। तो इस प्रायद्वीप का नाम है, इस प्रायद्वीप का नाम है सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पर है? तो लाल सागर के ऊपर। और सिनाई प्रायद्वीप में ही मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है। मिस्र की कैपिटल काहिरा स्थित है, किसमें? सिनाई प्रायद्वीप में। ठीक, तो सिनाई प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? तो मिस्र का। किसका हिस्सा है? मिस्र का। ये वाला देखेंगे तो ये है भूमध्य सागर।
सागर, भूमध्य सागर है। और जानते हैं कि भूमध्य सागर को लाल सागर एक नहर जोड़ती है और उस नहर का नाम है, उस कैनाल का नाम है, सॉरी, उस नहर का नाम है स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज नहर। स्वेज नहर। जानते हैं स्वेज नहर किसको जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। कमेंट करके आपको बताना है स्वेज नहर की स्थापना कब हुई है और स्वेज नहर किस देश के अंतर्गत है, यानी स्वेज नहर पर किस देश का अधिकार है। ठीक, इधर देखिए, ये है अदन की खाड़ी, इसका नाम है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। और अदन की खाड़ी किसका हिस्सा है? तो ये वाला हिस्सा जानते हैं, ये वाला हिस्सा है, ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। और ये वाला हिस्सा है तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं ना, हॉर्न ऑफ, तो इधर कौन सा है? ये है हिंद महासागर। तो अदन की खाड़ी किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का है। तो अब यहाँ पर भी आगे एक जल संधि होगी जो जोड़ेगी इसको लाल सागर को अदन की खाड़ी से। तो जानते हैं कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से एक जल संधि जोड़ती है और उस जल संधि का नाम है बाब अल मांडेव। बाब अल मांडेव जल संधि किसको जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी लाल सागर को अदन की खाड़ी से, अदन की खाड़ी से। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है कौन? बाब अल मांडेव जल संधि। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। बाब अल मांडेव जल संधि किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है? और अलग करने की बात होगा, अलग करने की बात, तो अलग किसको करेगी? तो यमन को जिबूती से, यमन को जिबूती से। जिबूती अफ्रीका महाद्वीप का देश और यमन एशिया महाद्वीप का देश है, जबकि जिबूती, याद रखिएगा, लाल सागर को टच नहीं करती है। ठीक, लाल सागर को सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान और इरिट्रिया टच करते हैं। ठीक, कैपिटल देख लीजिए, सऊदी अरब की राजधानी जानते होंगे रियाद, यमन की राजधानी साना, मिस्र की राजधानी काहिरा हो गया, सूडान की राजधानी खार्तूम, खार्तूम, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा, अस्मारा, खूब मारा। ठीक, तो ये था लाल सागर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि लाल सागर से संबंधित जो भी मैपिंग किया गया होगा आपको बात समझ में आई होगी, सब तथ्य समझ में आया होगा कि किसको किसको जोड़ता है, स्वेज नहर किसको जोड़ता है, बाबल मांडेव जोड़ता है किसको, लाल सागर किन दो देशों के बीच स्थित है और लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है और लाल सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है, अकाबा की खाड़ी कहाँ पर है, स्वेज की खाड़ी कहाँ पर है। ठीक है, लाल सागर एक्चुअली में उसका जल है या नहीं, ये सभी जानकारी आप जान गए हैं। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। एक दूसरे को फॉरवर्ड करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।